हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं, यानी दोस्तों संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण लिखिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों संयुक्त परिवार की परिभाषाओं के आधार पर इसकी कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो है बड़ा आकार। दोस्तों संयुक्त परिवार की सर्वप्रथम विशेषता यह है कि एकाकी परिवार की अपेक्षा इसका बड़ा होना, संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि इसमें अनेक पीढ़ियों के लोग इकट्ठे होकर रहते हैं। एक संयुक्त परिवार में सामान्यतः 3 से 4 पीढ़ी के भी सभी रक्त संबंधी और विवाह के द्वारा सम्मिलित होने वाले सदस्य रहते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिवार का बड़ा होना संयुक्त परिवार की एक विशेषता है, किंतु शर्त यह है कि परिवार का आकार कई पीढ़ियों के इकट्ठे होकर रहने से बड़ा होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों संयुक्त निवास स्थान। दोस्तों संयुक्त परिवार में 2 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही घर में निवास करते हैं। यदि कोई सदस्य व्यापार, भ्रमण, नौकरी, शिक्षा या अन्य किसी कारण बस दूर जाकर रहता है तब भी वह संयुक्त परिवार का सदस्य ही माना जाता है। और दोस्तों व्यावसायिक दृष्टि से यदि दोस्तों अलग अलग स्थानों पर एकाकी परिवार बसाकर भाई बंधु रहें और उनका एक संयुक्त निवास हो तो भी उसे संयुक्त नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों यदि कोई भाई अपने परिवारों सहित एक ही निवास स्थान में रहे परंतु उनका भोजन अलग अलग चूल्हे पर पके तो भी उसे संयुक्त परिवार कहना अनुपयुक्त होगा। तीसरा है दोस्तों संयुक्त रसोई घर। दोस्तों संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता संयुक्त रसोई घर या एक ही चूल्हा है। दोस्तों संयुक्त परिवार में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का भोजन एक साथ ही एक चूल्हे पर पकता है। दोस्तों चूल्हा एक होने से संयुक्त परिवार में यज्ञ, श्रद्धा, धर्म, कर्म आदि भी एक साथ ही किए जाते हैं। चौथा है दोस्तों परिवार का आधार अर्थ। दोस्तों परंपरागत रूप से सभी संयुक्त परिवारों के कार्य धार्मिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जैसे कर्मकांडों यानी दोस्तों रिचुअल्स से संबंध रखने वाले कार्य, त्योहारों को मानना और व्रत इत्यादि रखते हैं। और इन कार्यों को करने में परिवार का प्रत्येक सदस्य बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेता है तथा एक दूसरे की सहायता करता है। पांचवा है दोस्तों सामान्य सामाजिक कर्तव्य और अधिकार। दोस्तों परिवार के सदस्य पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की भावना से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वे सामाजिक कर्तव्यों को एक साथ मिलकर निभाते हैं। अब दोस्तों छठवां और आखिरी है आर्थिक स्थिरता। दोस्तों परिवार के सभी पुरुषों की कमाई एक साथ एकत्रित होने और सबके लिए समान रूप से आवश्यकता अनुसार व्यय होने के कारण संयुक्त परिवार में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। दोस्तों किसी एक सदस्य की आमदनी किसी माह किसी माह रुक भी जाए तो परिवार के सामान्य कोष पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब